चलिए आज हम शिक्षा के कार्य या कार्य ही महत्व होता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हम जानते हैं कि मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का कार्य है। शिक्षा मानव जीवन को जीवन जीने में सरलता प्रदान करती है, उसे विभिन्न प्रकार से चारित्रिक निर्माण करती है और विभिन्न प्रकार से उसे जीवन जीने के लिए अनुकूलन प्रदान करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव के लिए नितांत आवश्यक है शिक्षा। जो शिक्षा का महत्व है वही शिक्षा का कार्य है। तो शिक्षा के कार्य को निम्नलिखित बिंदुओं में विभक्त किया गया है। पहला है व्यक्ति से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटिंग टू इंडिविजुअल। दूसरा है समाज से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटिंग टू सोसाइटी। तीसरा है राष्ट्र से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटिंग टू नेशन। और चौथा है वातावरण से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। तो चलिए हम जो पहला इसका बिंदु है जो कार्य का, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इसका क्या है पहला कार्य? तो पहला इसका कार्य है व्यक्ति से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटिंग टू इंडिविजुअल। यह किस प्रकार व्यक्ति से संबंधित कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है, आइए हम उस पर विचार करते हैं। तो पहला जो इसका काम है आंतरिक शक्तियों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ इननेट पावर्स। मानव जो जन्म जब लेता है तो एक माटी का लोंदा होता है, उसे नहीं पता होता है कि हम अपनी शक्तियों का किस प्रकार विकास करें, लेकिन शिक्षा उसमें उसके अंदर की शक्तियों का, आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। उसे कल्पना शक्ति प्रदान करती है, उसे तर्क शक्ति प्रदान करती है, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करती है और इस प्रकार से उसके अंदर की शक्तियों का, आत्मविश्वास की भावना का विकास करती है। इस प्रकार से उसके आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। दूसरा इसका है कार्य व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का अगर उचित विकास कहीं है तो वह शिक्षा के माध्यम से है। तभी व्यक्ति अपने जीवन में परोपकारिता, सहकारिता, ये सब उचित गुणों का विकास कर अपना चरित्र को उत्थान कर पाता है और ये सभी गुणों का विकास निश्चित रूप से शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। अगला है इसका भावी जीवन हेतु तैयारी, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। शिक्षा मानव को तैयार करती है आने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार आप जीवन अपना जी सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की बात हो, सामाजिक जीवन की बात हो, राजनीतिक जीवन की बात हो, या विभिन्न प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे हम अपने आप को सुखमय प्रदान करें, आनंदमय प्रदान करें, इसके लिए यह शिक्षा ही कार्य करती है। अगला है नैतिक उत्थान, मोरल डेवलपमेंट। शिक्षा ही मानव के अंदर प्रेम घृणा की भावना को खत्म करती है, द्वेष की भावना को खत्म करती है और उसके जगह पर उसे समाज के अनुरूप, समाज के नियम के अनुरूप उसे अपना जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमारा नैतिक जीवन कैसा हो जो समाज के लिए स्वीकृत होना चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक नियमों का ज्ञान कराने का दायित्व भी शिक्षा का है। अगला है मानवीय गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वर्चूज। मानव के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए? मानव अगर जन्म लिया है तो उसके अंदर दया होना चाहिए, सहकारिता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक मानव जो समाज के लिए आदर का पात्र बन सके, आदर्श पात्र बन सके, वह किस प्रकार उसके अंदर क्या क्या गुण आना चाहिए, इन सभी गुणों का प्रदान करने का कार्य निश्चित रूप से शिक्षा ही करती है। तो हमने अभी व्यक्ति से संबंधित कार्य देखा, अब हम अगले कार्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है समाज से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटिंग टू सोसाइटी।
इसके अंतर्गत भी विभिन्न कार्य हैं। चलिए हम उस पर विचार करते हैं। इसका जो क नंबर है, पहला जिसे कह सकते हैं सामाजिक नियमों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सोशल लॉज। तो मानव को शिक्षा ही ज्ञान कराती है कि हमारा समाज कैसा है, उस समाज में हमें किन किन नियमों को पालन करना है, हमें किस प्रकार चलना, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किन किन क्रियाकलापों को किस प्रकार से करना है। इस सभी चीजों का ज्ञान यह निश्चित रूप से शिक्षा का ही कार्य है। ख है प्राचीन साहित्य का ज्ञान, नॉलेज ऑफ पास्ट लिटरेचर। हमारे जो पहले साहित्य हैं जिसमें हमसे पहले के पूर्वज अपना जीवन, अपने विभिन्न प्रकार के सामाजिक विकास किए, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विकास किए, उसका ज्ञान हमें प्राचीन साहित्य से प्राप्त होता है। तो प्राचीन साहित्य को के द्वारा मानव को जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने का काम भी शिक्षा करती है। ग नंबर है कुरीतियों के निवारण में सहायक, हेल्पफुल इन रिमूविंग द बैड ट्रेडिशन। समाज के अंदर समय समय पर विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आती हैं, जैसे बाल विवाह, हम देखते हैं दहेज प्रथा, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आते हैं। उन कुरीतियों को जो समाज में प्रचलित हो गए हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, इसका ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही होता है। यह भी शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है सामाजिक उन्नति में सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स। सामाजिक भावना का विकास मानव को कराना, यह ज्ञान कराना शिक्षा का काम है कि समाज के अनुरूप वह अपना योगदान दे सके। समाज क्या चाहता है, किस प्रकार वह उपयोगी हो सकता है समाज के लिए, अपना किस प्रकार प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता है, आदर्श स्थापित कर सकता है समाज के लिए, यह कार्य शिक्षा करती है। अगला है सामाजिक उन्नति में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल डेवलपमेंट। समाज उन्नति कब होता है? जब व्यक्ति का उन्नति होगा। तो जब व्यक्ति का उन्नति होगा तो समाज की उन्नति होगा। तो सामाजिक उन्नति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का उन्नति होना जरूरी है। तो व्यक्ति को उन्नति प्रदान करने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगला है सभी धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण, ए काइंड एटीट्यूड टुवर्ड ऑल रिलीजन्स। तो मानव को विभिन्न धर्मों के जो समग्र विचार हैं, जो सभी मानव पर समान रूप से लागू होते हैं, जिसके चलते किसी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या न रहे, सभी शांति पूर्वक रह सके, सभी सुखमय पूर्वक रह सके, सभी के विचारों को सुनना चाहिए, सभी विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए, किसी से घृणा वाला कोई बात नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सभी धर्मों को मान सम्मान देने का ज्ञान निश्चित रूप से शिक्षा ही करती है। अब शिक्षा का अगला कार्य है राष्ट्र से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटिंग टू नेशन। क्या का इसके अंतर्गत कार्य है? चलिए हम इस पर विचार करते हैं। पहला इसका काम है भावात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन। अगर मानव को भावात्मक रूप से अगर एकता में स्थापित नहीं किया गया शिक्षा द्वारा, तो हर एक हिंदुस्तानी क्या कहेगा? हम झारखंडी हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, हम महाराष्ट्री हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति यह नहीं कह पाएगा कि हम भारतीय हैं। किसी ने सच ही कहा है कि मैं भारत में जब गया तो मुझे बंगाली, गुजराती, झारखंडी मिले, लेकिन मुझे एक भी भारतीय नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भावात्मक एकता प्रदान करने का काम शिक्षा करती है। और ख अगला है कुशल नागरिक, एफिशिएंट सिटीजन्स। यह कार्य निश्चित रूप से शिक्षा का है। अगर व्यक्ति को कुशल व्यक्ति बना दिया जाए, जो समाज राष्ट्र के अनुकूल कार्य करने का ज्ञान उसे करा दिया जाए, तो समाज के लिए उपयोगी होगा। वह समाज के लिए वह भला कार्य करेगा, देश के लिए उपयोगी, देश को उन्नति पर ले जाएगा। वह देश विरोधी काम नहीं करेगा, देश को तोड़ने वाला कार्य नहीं करेगा। तो देश को किस प्रकार से एकता में बांधा जाए, किस प्रकार से देश को मजबूत किया जाए, इसका ज्ञान कराने का कार्य किसका है? शिक्षा का है। तो शिक्षा क्या करती है? कुशल नागरिक का निर्माण करती है। अगला है राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास कब होता है? जब आदमी शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, अपने आप पर अपना जीवन चला सके, उसे किस प्रकार जीवन चलाना है, उसमें कुशलता का निर्माण हो ताकि वह जीविकोपार्जन कर सके। इस प्रकार से राष्ट्र का विकास तब होगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा।
तो हम देखते हैं कि राष्ट्र का विकास कराना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, और यह कार्य होता है तब जब शिक्षित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाता है शिक्षा के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय एकता का भावना का विकास कब होगा? जब हम अनेकता में एकता अनुभव करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश क्या है, धर्म के आधार पर अलग है, राज्य के आधार पर अलग है, भाषा के आधार पर अलग है, रंग के आधार पर अलग है, खान पान के आधार पर अलग है, नाच गान की अलग अलग क्रियाकलापें हैं, सबका अलग अलग तरीके हैं। तो हम विविधताओं वाले देश में रहते हैं। तो विविधताओं वाले देश में एकता लाने का कार्य यह कौन कर सकता है? शिक्षा कर सकती है। तो देश के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना भी काम शिक्षा का ही है। अगला है सार्वजनिक हित संबंधी, रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर। यह शिक्षा सार्वजनिक हित, वैसा कार्य किया जाए शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का निर्माण किया जाए, वह जो भी काम करे अपना पर्सनल स्वार्थ के लिए न करे, इस प्रकार के कार्य करे जो जिससे समाज का हित हो, जिससे बहुसंख्यक लोगों का हित हो। तो इस प्रकार के भावना का निर्माण करने का काम किसका है? शिक्षा का है। तो मानव के अंदर सार्वजनिक हित करने की प्रेरणा देना, यह विचार पैदा करने का कार्य किसका है? शिक्षा का है। तो यह भी शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है राष्ट्रीय आय संबंधी, रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अगर व्यक्ति व्यवसायिक का ज्ञान हुआ, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान हुआ, व्यवसाय कैसे वह अपना चला सकता है, किस प्रकार का व्यवसाय चलाया जाए वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, इस प्रकार से अगर वह अपना व्यवसाय करने में आत्मसंपन्न हुआ, आत्मनिर्भर बना, सक्षम हुआ, तब निश्चित रूप से जो आय होगी तो यह आय देश के विकास में भी सहयोगी होगी। तो शिक्षा का काम है कि व्यक्ति को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करते हुए उसे आत्मनिर्भर बनाए, ताकि वह उचित आय प्रदान करते हुए परिवार समाज की उन्नति के साथ देश का भी विकास कर सके, क्योंकि वह देश को एक इनकम प्रदान करने का आय का एक स्रोत बन जाएगा व्यक्ति। अगला है अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान, नॉलेज टू राइट्स एंड टू ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज, नॉलेज टू राइट्स एंड ड्यूटीज। तो व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम अधिकार की मांग करते हैं कीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कोई ड्यूटीज भी है। तो जो कर्तव्य निर्धारित है भारतीय संविधान के द्वारा, समाज के द्वारा, उन कर्तव्यों का हमें ज्ञान होना चाहिए, और भली प्रकार से हम किस प्रकार से समाज को अपने कर्तव्यों से प्रेरित कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति को, यह कार्य शिक्षा ही करती है। तभी हमें अधिकार प्राप्त होता है, तब हमें अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा का हमने अभी तक राष्ट्र संबंधित कार्य को देखा। अब हम देखेंगे चौथा है वातावरण से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। तो वातावरण से संबंधित कार्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत दो चीजें हैं। पहला है वातावरण समायोजन। व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं वातावरण में जहाँ जैसा है उसके अनुसार ढल जाऊं, वह विषमता वाला वातावरण में समता लाने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयास करता है। जॉन डीवी ने कहा है कि वातावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु हो जाना। आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वातावरण के अनुकूल हम बन जाएं, ताकि हम अपना जीवन भली प्रकार चला सकें। यह कार्य कौन करेगा? वातावरण से समायोजन कराने का ज्ञान कौन करेगा? शिक्षा करेगा। यह भी शिक्षा का कार्य है। अगला है वातावरण परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो हम देखते हैं कि वातावरण में कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि सोचता है कि हम उसमें परिवर्तन कर दें, हम ऐसा बन जाए, लेकिन नहीं कर पाता है। उसके अनुसार वो ढलने का प्रयास करता है। तो व्यक्ति को उस अनुसार ढलने का, स्थान देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को ढलने का ज्ञान कराने का कार्य किसका है? शिक्षा है। तो चलिए इस संबंध में हम विचार को लेते हैं। प्रोफेसर क्या कहते हैं कि वातावरण शिक्षक है, और शिक्षा का कार्य है छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना, जिससे वह जीवित रह सके और अपने मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्रदान कर सके। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को संभव अवसर प्रदान करते ताकि अपने जीवन को भली प्रकार से चला सके। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमें शिक्षा कार्य बताए
या महत्व बताए, इसका सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान करा देने से व्यक्ति के अंदर विकास नहीं होगा। इसके व्यवहारिक पहलू का ज्ञान कराना होगा कि कैसे वो अपना व्यवहारिक जीवन जी सके। इस संबंध को स्वीकार करते हुए, इसके व्यवहारिक पहलू के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तुम्हें कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेरों से देश का नाश हो गया है। You have to practical in all spheres of work. The whole country has been ruined by masses of theories. इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षा का कार्य या महत्व को अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कक्षा में दूसरे विषय पर बात रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।